हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अवनीश तिवारी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना खुद का टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अगर तुम टीसीएस इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो या फिर टीसीएस के किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो फिर ये वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टीसीएस। तो टीसीएस मींस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक एमएनसी कंपनी है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करने का सपना हर एक आईटीसीएस स्टूडेंट का होता ही होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम टीसीएस में सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हायरिंग की। तो टीसीएस हमारी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों की हायरिंग करती है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पहला है बीटेक और एमसीए और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि है टीसीएस एनक्यूटी यानी कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। और इसके अलावा बीसीए स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी एक हायरिंग है जिसका नाम होता है टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग। तो इन दोनों में जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से। और इसके अलावा एक कोडिंग राउंड होता है। लेकिन अगर आपकी हम बात करें टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग की जो कि बीसीए वालों के लिए होती है, इसमें अगर आप कोडिंग राउंड को लीव कर देते हैं, इसको नहीं अप्रोच करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें टीसीएस एनक्यूटी की तो फिर एनक्यूटी में आपको कोडिंग राउंड भी अटेम्प्ट करना पड़ता है आपको अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो वंस अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर आपके पास एक मेल आती है जिस मेल में लिखा होता है आपका इंटरव्यू कहाँ पर शेड्यूल है, वो सारी डिटेल्स और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक मेल में मिलती हैं जैसा कि मुझे इस ईमेल में मिली थी। उसके अलावा फिर आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और चुपचाप से निकल जाना है इंटरव्यू की लोकेशन पर। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा जिसमें आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, उसको स्कैन करके आप अपनी अटेंडेंस फिल करते हैं। उसके बाद फिर आपको एक अलग सिटिंग एरिया में बैठाया जाएगा जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए रहेंगे आप उनको वेरीफाई किया जाएगा। वंस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको दूसरे रूम में बैठाया जाएगा जहाँ से आपको 1 बाय 1 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर मुझे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो फिर सबसे पहले मैं अंदर गया, मैंने इंटरव्यूअर को ग्रीट किया। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। फिर उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। और जब मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आया कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क डिड यू डू इन योर प्रोजेक्ट। तो देखो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में मतलब जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं सब में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर तुम एक आईटीसीएस स्टूडेंट हो तो फिर अगर तुम एक प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसी के साथ ही साथ तुम्हें उस प्रोजेक्ट में कैसे तुमने क्या फंक्शनलिटीज़ ऐड करी, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होना ही होना चाहिए। हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, नहीं सिर्फ टीसीएस, हर एक इंटरव्यू में, ठीक है। फिर इसके बाद फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आता है बीसीए से रिलेटेड कि आपने बीसीए में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। फिर उसने धीरे धीरे एक एक करके सब्जेक्ट्स के अंदर घुसना स्टार्ट किया। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है तो फिर आपका स्टैक एंड क्यू क्या होता है। ऐसे मतलब ये क्वेश्चन उसने बेसिक पूछना स्टार्ट किया। तो चीज़ें ये अगर तुमने बीसीए बीटेक जो भी किया है अगर उससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो भी तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि अभी देखो तुम एक फ्रेशर हो तो फिर तुमसे उतने ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते हैं। तो फिर उनके पास ऑप्शन यही है कि वो जो चीज़ तुम पढ़ कर आए हो अभी जस्ट उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अगर तुमने बीसीए किया तो बीसीए से रिलेटेड बेसिक नॉलेज चाहिए। बीटेक या एमसीए किया तो उससे रिलेटेड भी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ क्लियर रखना है, दूसरा जो तुम ग्रेजुएशन करके गए हो उसके बारे में चीज़ें क्लियर रखना, और तीसरा आता है तुम्हारा डोमेन जो कि तुमने सेलेक्ट किया जैसे कि पाइथन या फिर जावा। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि वो तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं की बेसिस पर तुम्हारा सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो इतने के बाद उससे फिर मेरा डोमेन था जावा। तो फिर जावा में उसने कुछ चीज़ें पूछी जैसा कि था हूप्स कॉन्सेप्ट पूछा, एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछा, कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, यही सारी चीज़ें पूछी। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ये सब, लेकिन तुम्हें आनी चाहिए बस। इसके बाद फिर उसने एचआर राउंड फिर करवाया। उसने भी कुछ खास क्वेश्चन एचआर राउंड में तो होते नहीं है, वही होता है रेडी टू रिलोकेट, हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ यू हैंडल प्रेशर, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है बेसिक। तो बस इसके बाद फिर इतना कुछ खास वो लोग देखते नहीं हैं। इसके अलावा तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन, यही सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर ये सारी चीज़ें तुम ध्यान देते हो तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड तुम्हें और भी कोई क्वेरी है तो फिर तुम कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।